आपके साथ यशस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे चतरा की, जहां विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रश्मि प्रकाश को विधानसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद आज हजारों कार्यकर्ताओं ने चतरा जिले के विश्व परिषद मां भद्रकाली मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना किया। और बात करेंगे लातेहार की, जहां जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में चलाई जा रही वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक यात्री बस से 15 लाख रुपए बरामद हुए। और चर्चा करेंगे मोतिहारी की, जहां स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के अटल सभागार में मंगलवार को प्रमाणित गेहूं बीज उत्पादन योजना अंतर्गत बीज उत्पादक किसानों को बीज उत्पादन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इन खबरों की होगी विस्तार से चर्चा। चतरा विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रश्मि प्रकाश को विधानसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद आज हजारों कार्यकर्ताओं के द्वारा चतरा जिले के विश्व प्रसिद्ध मां भद्रकाली मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद लिया और देश प्रदेश में सुख शांति समृद्धि की कामना की। साथ ही चतरा विधानसभा के मतदाताओं से भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि चतरा विधानसभा की जनता से अपील करते हुए कि 23 तारीख को नामांकन पत्र भरेंगे, आप लोग भारी संख्या में हमारे नामांकन में आए और अपना आशीर्वाद और सहयोग दें। सरकार को जी, मैं समझ रही हूँ आपकी बातों को। जो भी एक ये भ्रष्टाचार का मामला है, ये मैं कहना चाहूँगी कि क्या सच है क्या झूठ है किसी को अभी तक पता नहीं है, इसलिए वो आपने उनके ऊपर छोड़ दीजिए, कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए, वो डिसाइड करेंगे कि कौन दोषी है और कौन नहीं दोषी है। हम यहाँ पे बैठे हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जिस पे हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं कि हमारा क्षेत्र कैसे विकास की ओर बढ़े। जी, मैं एक कहना चाहूँगी कि एक पहली बार इतिहास में पहली बार चतरा से किसी महिला ने, आज मैं कहूँगी किसी महिला ने नामांकन तक नहीं कराया था विधानसभा के लिए। पहली बार मैं नामांकन कराने जा रही हूँ। मुझे पार्टी ने ये भरोसा दिखाया है मुझ पर और मैं सिर्फ नामांकन ही नहीं बल्कि भारी मतों से जीत के भी आऊँगी, क्योंकि जैसा मेरी मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा, हर जनरेशन के लोग, हर तबके के लोग मुझे जिस तरह का प्यार दे रहे हैं, मुझे जो समर्थन दे रहे हैं और मुझ पर जो विश्वास दिखा रहे हैं, वो काबिले तारीफ है और उनका विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं। मैंने पहले भी कहा कि मेरे सामने जो भी हैं मैं उनको नहीं देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरी जनता मेरे साथ है, मेरी माताएं बहनें मेरे साथ है, मेरे युवा साथी मेरे साथ है, बुजुर्ग मुझे दुआएं दे रही है कि मैं इस क्षेत्र में आऊं और उनके लिए काम करूं। तो सामने कोई भी पार्टी हो, कोई भी उम्मीदवार हो, मैं उनसे हाथ जोड़ के अभी भी उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगी और सबका आशीर्वाद मिलन लेना चाहूँगी, चाहे वो विरोधी हो, मेरे समर्थक हो, कोई भी हो। मैं बस अपना काम करने आई हूँ। मैं एक विज़न तैयार करके आई हूँ कि मुझे चतरा विधानसभा में क्या क्या करना है और मैं बस उसी पे मेरा फोकस है और मेरा कहीं फोकस है। जी बिल्कुल, देखा होगा आपने कि कहा जाता है कि बाप के विरासत को सिर्फ बेटे बचाते हैं या उनको आगे बढ़ाते हैं। मैं ये भी एक सोच को बदलना चाहूँगी, इस धारणा को भी बदलना चाहूँगी कि बेटे नहीं बल्कि बेटियां और बहू भी विरासत को बचाती है और उनको आगे लेके जाती है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा जिले में आगामी 13 नवंबर को विधानसभा चुनाव हैं। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर बोकारो रेंज के आईजी एस माइकल राज व हजारीबाग डीआईजी सुनील भास्कर चतरा पहुंचे। इस दौरान समाहर नाले परिसर में एसपी सहित पुलिस के जवानों ने आईजी व डीआईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके उपरांत जिले के पुलिस पदाधिकारियों संग आईजी व डीआईजी ने समीक्षात्मक बैठक की। बैठक के दौरान आईजी व डीआईजी ने एसपी सहित जिले के पुलिस अधिकारियों को शांतिपूर्ण माहौल में विधानसभा आम चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया। क्या तो जो आने वाला चुनाव का चलते जो तैयारी है जो लाने उसकी तैयारी की समीक्षा किया है, उसमें कहाँ पोस्ट को लगाना है, तो कौन सी को डालना का ग्रुप्स है, बाकी जो तैयारी वगैरह करना है, प्रिवेंटिव एक्शन वगैरह करना है, उस समझने के दिशा निर्देश दिए। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में चलाई जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक यात्री बस से 15 लाख रुपए बरामद हुए। हालांकि ये पैसा किसका है इसका तक नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस पैसों को जब्त कर बरियों और बस स्टाफ से पूछताछ कर रही है। विधानसभा चुनाव लेकर लातेहार जिले के क्षेत्र में चेक पोस्ट लगाकर गाड़ियों की जाँच की जा रही है।
मंगलवार को चंद्रा चेक पोस्ट पर गाड़ियों की जांच की जा रही थी और उसी दौरान बैग में लगभग 15 लाख रुपए पड़े थे जो 500 और 100 के नोट के रूप में थे। पुलिस ने बैग को जब्त करते हुए बस में सवार यात्रियों से और बस स्टाफ से पूछताछ की। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये पैसा किसका है। इस संबंध में एसपी कुमार गौरव ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर वाहनों की नियमित जांच की जा रही है। इसी क्रम में एसएसटी की टीम ने चंदवा चेक पोस्ट के पास जांच के दौरान एक यात्री बस से 15 लाख रुपए बरामद किए हैं। इस तरह की अभी चेकिंग चल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गया है और जगह जगह पर हमारे प्रखंड के अंतर्गत एक पोस्ट बनाया गया है। तो उसी के तहत आज एसएसटी के द्वारा बस चेकिंग के दौरान लगभग 15 लाख रुपये मिले हैं। सर, इसमें किसी की पहचान हो पाई है कहाँ से पैसा जा रहा था या बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? बस वालों से पूछने पर बताया गया कि ये पैसा किसका है, पूछा गया टीम के द्वारा, लेकिन उन्होंने किसी ने भी इस पैसे पर अपना क्लेम नहीं किया है। बस कहाँ से कहाँ जा रही थी सर? रांची से गढ़वा। थैंक यू सर। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। चंदवा राजकीयकृत मध्य विद्यालय चंदवा के शिक्षकों एवं बच्चों के द्वारा डिस्लेक्सिया पर आधारित जागरूकता मौन रैली निकाली गई, जो कि मिडिल स्कूल से निकलकर इंदिरा चौक होते हुए कुसुम टोली तक निकाली गई। बताते चले कि डिस्लेक्सिया इस प्रकार की बीमारी है जिसमें अक्षरों एवं बर्तने की पहचान सही से नहीं हो पाती है। जागरूकता अभियान हर वर्ष अक्टूबर माह में मनाया जाता है। विद्यालय के बच्चों के द्वारा स्लोगन लिखकर इस जागरूकता अभियान का संदेश लोगों तक पहुंचाया गया। मौके पर विद्यालय की प्रधान अध्यापिका राधिका कुमारी, शिक्षक इम्तियाज खान, विनोद राय, शिक्षिका रुक्मणी, विजया लक्ष्मी आदि लोग शामिल थे। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के अटल सभागार में मंगलवार को प्रमाणित गेहूं बीज उत्पादन योजना अंतर्गत बीज उत्पादक किसानों को बीज उत्पादन पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह थे, जबकि अध्यक्षता कवि के प्रमुख डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, केवी के प्रमुख डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की आत्मा गांव में बसती है। किसानों के हालात को बेहतर करने के लिए मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में कई योजनाएं चलाई हैं, जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि हो। हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है और जो कृषि है और किसान देश की मजबूती के रीढ़ के रूप में काम करते हैं। सरकार ने योजना चलाई है कि गेहूं के बीज का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो ताकि गेहूं का उत्पादन बढ़े। तो इसके लिए हमारा जो ज़िला है पूर्वी चंपारण, यहाँ पर 600 किसानों को चयन किया गया है, जिनको 600 क्विंटल बीज दिया जा रहा है। और ये जब पैदा करेंगे तो एमएसपी से 30% ज़्यादा कीमत देकर बीज को खरीदा जाएगा और इससे जो किसान को एमएसपी का 84,000 रुपया मिलेगा। आदि 35 कुंटल 1 हेक्टेयर में उत्पादन होता है तो उनको 1,10,000 रुपया मिलेगा। यानी 600 किसान 1 एकड़ में गेहूं पैदा करने से कैसे लखपति बने, ये योजना आज मोतिहारी के पिपरा कोठी में जो प्रारंभ हुआ है, यहाँ के किसानों को मजबूती प्रदान करेगा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बिहार और झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।